नमस्कार साथियों, नित्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी के लिए रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर लेंगे हम सीटिंग अरेंजमेंट, जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये मतलब एक तरह से विद्यार्थियों के लिए सिर दर्द बना होता है। इसका हिंदी में देखें अपन तो होता है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें सबसे पहले दायां बाएं का लफड़ा पड़ता है अधिकतर। तो देखेंगे आज अपन, इधर होता है बायां और इस तरफ होता है दायां, यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट। राइट सीधा सा तरीका है, इधर बायां और इधर दायां। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में जो वृत्त के अंदर बिठाए जाते हैं व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, कितने भी हो सकते हैं। जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वृत्त के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो केंद्र की ओर मुंह करके और एक होता है केंद्र के विपरीत, यानी कि बाहर की ओर। तो केंद्र की ओर मुंह करने वाले में सबसे सिंपल सा लॉजिक जानेंगे अपन। जैसे मान लो केंद्र की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति बैठाए हैं, ये 2, 4 और ये 6, ठीक है। अब केंद्र की ओर मुख है, मतलब इन सबका ये यहाँ केंद्र है। केंद्र की ओर मुख है, मतलब इन सबका मुख इधर रहेगा ऊपर की तरफ। जैसे मैं मेरे को ही लेता हूँ, तो देखो इधर मेरा केंद्र की तरफ मुंह है, तो मेरा इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां। यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां ये इधर रहेगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां इधर रहेगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां इधर रहेगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां इधर रहेगा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दायां इधर रहेगा, अगर यहाँ कोई बैठा है तो इसका दायां इधर रहेगा। मतलब सबसे पहले परीक्षा में यही देखना अपने को, दायां बायां पहले से ही फिक्स कर लो। अगर केंद्र की तरफ मुंह है, यानी कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये इधर दायां और इधर रहेगा बायां। यानी कि केंद्र की तरफ मुंह है तो पहले ही इनका दायां बायां फिक्स कर लो। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। और सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती। जैसे प्रश्न को कहाँ से शुरू करना है। प्रश्न में जब तक दायां या बायां नहीं बोला जाए, जब तक प्रश्न में दायां या बायां नहीं बोला जाए वहां तक प्रश्न की शुरुआत नहीं करेंगे। यानी कि जब प्रश्न में बोल दिया जाए कि ये इसके दाएं बैठा है या ये इसके बाएं बैठा है, वहीं से प्रश्न की शुरुआत करेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे मान लो अगर मान लो जैसे कोई सर्किल है, उसमें कुछ व्यक्ति बैठा है। जैसे मान लो अगर व्यक्तियों की संख्या सम संख्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या मतलब इवन नंबर में यदि व्यक्ति बैठे हैं तो हम उनका सामने वाला व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। हम उनका क्या ज्ञात कर सकते हैं? सामने वाला व्यक्ति। जैसे मान लो ए के सामने कौन बैठा है, मतलब जैसे ये ए है तो इसके सामने कौन बैठा है। ऐसा कब ज्ञात कर सकते हैं हम? जब प्रश्न में इवन यानी कि सम व्यक्ति बैठे हो। जैसे सम का मतलब जैसे
जैसे जैसे मान लो 4, 6, 8, 10 ऐसे कुछ व्यक्ति बैठे हो, तभी हम सामने सामने वाले को ज्ञात कर सकते हैं। जब प्रश्न में विषम व्यक्ति बैठे हो, विषम मतलब ओड व्यक्ति, जैसे मान लो, एक मिनट इसको रब करते हैं थोड़ा। जैसे मान लो जब प्रश्न में इवन व्यक्ति बैठे हो, इवन नहीं ओड यानी कि विषम, जब प्रश्न में विषम व्यक्तियों की संख्या हो, क्या हो, विषम, यानी कि जैसे 3, 5, 7 ऐसे कुछ बैठे हो, तब हम सामने का ज्ञात नहीं कर सकते। सामने वाले को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सामने वाले को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ, 6, इनको मान लो विषम करके देखते हैं अपन। जैसे इनको 7, अब ये 7 क्या हो चुका है, विषम, क्या हो चुका है, विषम, ये 7 बैठा दिए। अब इसमें देखो, जैसे मान लो यहाँ ए है, तो इसके सामने, तो क्या इसके सामने अपन पता लगा सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है दोस्त ये 7वां व्यक्ति यहीं बैठा हो, ये इधर भी हो सकता है, कहीं इनके बीच भी हो सकता है। इस प्रकार हम विषम व्यक्तियों में कभी भी सामने वाला ज्ञात नहीं कर सकते। विषम व्यक्तियों में कभी भी सामने वाला ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एक बार और देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न में दायां बायां का विशेष ध्यान रखना होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, यानी कि इस तरफ लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट होगा। यानी कि जैसे मान लो राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर है, राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, दूसरे स्थान पर हैं। तो देखो इधर, राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर है, यानी कि किसके बाएं कौन है, देखो इधर राम के बायां किधर है, देखो इधर बायां, लेफ्ट, यानी कि ये तो हो जाएगा बायां, और राइट यानी कि ये हो जाएगा दायां। राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर है, ये राम है, इसका बायां इधर रहेगा, देखो इधर बायां इधर रहेगा, राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति होगा और ये दूसरा, यानी कि ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। यहाँ कौन होगा, श्याम, कौन होगा, श्याम, यानी कि राम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, श्याम, राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर, कैसे भी बोल सकते हैं। हाँ, राम के बाएं श्याम दूसरे स्थान पर हैं। इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ना होता है ना, यानी कि कौन किसके बाएं है। तो देखो इधर राम के बाएं श्याम, राम के बाएं कौन है, श्याम, कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर। जी, यहीं से एक बात और ध्यान रखेंगे जो अभी बताई थी, कि सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत हम कहां से करेंगे, सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत जब तक प्रश्न में दायां या बायां न बोल दिया जाए, जब तक प्रश्न में दायां बायां नहीं बोल दिया जाए, वहां तक हम प्रश्न की शुरुआत नहीं करेंगे। अब देखेंगे, हम एक प्रश्न करके देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, कितने व्यक्ति हो चुके हैं, 6 व्यक्ति। एक 6 ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं, एक व्रत में
एक वृत्त में खड़े हैं। बी डी एवं सी के मध्य है। बी डी एवं सी के मध्य है। मध्य है मतलब बीच में है। बी जो है वो डी और सी दोनों के बीच में है। ए ई एवं सी के मध्य है। ए जो है ई एवं सी के मध्य में है। ए जो है ई और सी दोनों के बीच में है। एफ 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 जो है एफ डी के दाएं है। एफ डी के एफ जो है एफ डी के दाएं हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि ए एवं एफ के मध्य कौन है। ए एवं एफ के मध्य ए एवं एफ के मध्य कौन है, यह है प्रश्न। ए एवं एफ के मध्य कौन है मतलब ए और एफ के बीच में कौन बैठा है ये बताना है। अब देखो उन सारी चीजों को लागू करेंगे जो हमने सीखी है। मतलब सबसे पहले तो देखो इधर इधर क्या होता है बायां, इधर क्या होता है बायां, इधर दायां, इधर क्या होता है दायां। और क्या सीखा था अपन ने, प्रश्न की शुरुआत कहां से करेंगे, जब तक प्रश्न में दायां बायां नहीं बोल दिया जाए। जब तक प्रश्न में क्या नहीं बोल दिया जाए, दायां बायां। अब सबसे पहले देखो इधर 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं। अब इसमें प्रश्न में ये नहीं कहा अपन से कि व्रत में केंद्र की तरफ मुंह है या केंद्र के विपरीत मुंह है। जब तक प्रश्न में नहीं कहा जाए तब तक हमें व्रत में केंद्र की ओर ही मुंह मानना है। जब तक प्रश्न में नहीं बोल दिया जाए कि किस तरफ मतलब किस तरफ मुंह है ना, तब तक हमें कब तक कहाँ मानना है, केंद्र की ओर। यानी कि 6 व्यक्ति बिठाने एक व्रत में, तो देखो इधर ये व्रत, इसमें कितने व्यक्ति 6, 2 4 और 6, कितने व्यक्ति हो चुके 6। ये केंद्र है, सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ। जब तक प्रश्न में नहीं कहा जाए तब तक हमें क्या मानना है, केंद्र की ओर ही। यानी कि अब देखो केंद्र की ओर मुंह है तो इसका मुंह इधर रहेगा, इधर रहेगा तो इसका देखो बायां, बायां इधर, और क्या फिक्स करना अपने को, दायां यानी कि राइट। इसका राइट किधर रहेगा, इसका राइट इधर, इसका राइट किधर रहेगा इधर, इसका राइट इधर, इसका राइट इधर, इसका राइट किधर रहेगा इधर, और इसका राइट इधर। यानी कि एक बिंदु छोड़ के पॉइंट, और ये छोड़ के बिंदु, ये छोड़ के बिंदु, हर एक लाइन को छोड़ के बिंदु, लाइन को छोड़ के बिंदु, लाइन को छोड़ के बिंदु। अब देखो अब उन बातों को लागू करना है जो हमने सीखी है। यानी कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं, बी डी एवं सी के मध्य में है। देखो प्रश्न में सबसे पहले उलझाने का काम किया है, बी डी एवं सी के मध्य में। लेकिन अपन ने क्या सीखा, जब तक दायां बायां, जब तक प्रश्न में दायां बायां नहीं मिले वहां तक प्रश्न को शुरू नहीं करेंगे। देखो इधर ए ई एवं सी के मध्य में है, ए एवं सी के मध्य में है, एफ डी के दाएं हैं। अब यहां से देखो ये आ गया ना दायां बायां, तो यहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। एफ डी के दाएं हैं, यानी कि एफ जो है वो किसके दाएं हैं, डी। यानी कि पहले किसको बनाएंगे, डी को। डी किसके दाएं हैं, देखो अब डी का दायां किधर है, इधर। यानी कि डी एफ जो है वो डी के दाएं हैं। एफ जो है वो डी का दायां इधर, ये दायां बिंदु, दाईं तरफ बिंदु लगा रखा है, तो डी के दाएं कौन है, एफ। बना लिया। देखो अब आगे सबसे पहले दाएं बाएं से शुरुआत करनी है। मतलब एफ जो है वो डी के दाएं हैं, अपन ने एफ को डी, ये डी के दाएं किसको बना दिया है, एफ को। अब देखो आगे, अब ऊपर से वापस डबल पढ़ो प्रश्न को, बी डी एवं सी के मध्य है, बी डी एवं सी के मध्य है, मतलब ये डी है, और देखो अब सी उधर हो नहीं सकता क्योंकि एक एफ आ चुका है, तो सी किधर रहेगा, इधर। तो सी यानी कि बी जो है वो डी और सी के मध्य में है, तो डी और सी के मध्य में कौन हो जाएगा, बी। यानी कि बी यहां बैठा हुआ है। आगे चलो, अब ए ई एवं सी के मध्य में है, ए कहां है, ई एवं सी के मध्य में। अब देखो सी कहां है, ये रहा सी, और यहां बनाएंगे अपन किसको, ई को।
तभी तो ए, सॉरी, तभी तो यहाँ बनाएंगे किसको, ई को, तभी तो ए, ई और सी दोनों के मध्य में यानी कि बीच में हो जाएगा। अब अपना प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखो प्रश्न में पूछा गया है, देखो इधर, ए एवं एप के मध्य कौन बैठा है। अब ये कुछ भी पूछो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। ए एवं एप के मध्य में कौन बैठा है, देखो इधर ए कहाँ रहा, ये ए और एप, इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है, देखो इधर इन दोनों के मध्य में कौन बैठा है, ई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ई। ए एवं एप के मध्य में कौन बैठा है,